नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, हमने और आपने फिल्में तो बहुत देखी होंगी। कोई ऐसी फिल्म जिसमें कोई मर्डर हो गया हो और मर्डरर को, दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है या फिर फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसमें एक दोषी को, एक मुजरिम को एक ऐसी सज़ा दी जाती है जो किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है। जज लोग बैठते हैं और इस दोषी पर, इस मुजरिम पर एक फैसला होता है जज लोगों के द्वारा कि इसको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कुछ सुधार हो सके और फिर इसको सज़ा जो तय की जाती है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन फिल्म के बारे में जान लें थोड़ा। यह फिल्म राजेश खन्ना की मूवी है और मीना कुमारी जी हैं इसमें और मुमताज़ हैं। मेन रोल में तो यही लोग हैं। अब कहानी शुरू होती है। यह जो कहानी है वह वीरेंद्र शर्मा के उपन्यास पर आधारित है और इसको डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा ने 1971 1971 की फिल्म है यह। तो पहले इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें हैं। रामदीन है जिनकी मृत्यु हो जाती है और गंगादीन है रामदीन के पिताजी और मालती हैं रामदीन की पत्नी जो मीना कुमारी ने अपना रोल निभाया है मालती के रोल में। कमला है रामदीन की बहन है और राजेश खन्ना है सुरजीत सिंह के रोल में है। मुमताज़ है फूलमती के रोल में और लल्लू बिल्लू दो लड़के हैं जो रामदीन के बच्चे हैं, मीना कुमारी के बच्चे हैं। तो आइए जानते हैं दुश्मन फिल्म की कहानी। और एक ख़ास बात, इस फिल्म को बहुत उस समय सराहा गया था और इस फिल्म के ऊपर तमिल में निधि नाम से एक और फिल्म बनाई गई थी 1972 में और फिर बंगाली में निष्पाप आसामी के नाम से इस फिल्म को बंगाली भाषा में बनाई गई 1997 में और इस पर फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सतबीर सिंह एक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। वह शराब भी पीते हैं। राजेश खन्ना शराब पीते हैं और अमूमन देखा जाता है कि ड्राइवर लोग इसके आदी होते हैं, नशे के आदी होते हैं। एक सुबह राजेश खन्ना अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और कुहासा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है और इनको कुछ दिखाई नहीं देता है और गाड़ी से एक रामदीन नाम का युवक कुचल दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यह मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद से जज लोग आपस में निर्णय लेते हैं और यह निर्णय लिया जाता है कि सतबीर सिंह को मृतक के घर पर भेज दिया जाए। जो उसके परिवार के लोग हैं, उसकी अंधी माँ है, उसका अपाहिज बाप है, एक बहन है शादीशुदा और रामदीन के दो बच्चे भी हैं। उन लोगों का पालन पोषण करने के लिए
इसको भेज दिया जाए, इसको कैद की सज़ा न, जेल में नहीं रखा जाए, क्योंकि जेल में रखने से उधर मीना कुमारी का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर एक तजुर्बा आजमाने के लिए, अगर साफ शब्दों में कहें तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है राजेश खन्ना के ऊपर, कि देखते हैं आगे चल कर के इसका क्या परिणाम होगा, इसकी सज़ा जो है वो काबिल रहेगी या नाकाबिल हो जाती है। और इसी तजुर्बे को आजमाने के लिए या उनको उसके घर भेजने के लिए 2 साल की सज़ा दी जाती है कि राजेश खन्ना मृतक के रामदीन के घर पर 2 साल रहेंगे और खेती बाड़ी करके किसी भी तरह से उन लोगों का पालन पोषण उनको करना है। कहानी आ जाती है, अब मामला कोर्ट में जाता है और फैसला हो जाता है। सतबीर जाता है, राजेश खन्ना जाते हैं मृतक रामदीन के घर पर, मीना कुमारी के यहाँ रहते हैं, लेकिन इतना अपमान मिलता है उनको, यहाँ बहुत अपमान सहना पड़ता है, खाना नहीं दिया जाता है उनको, और वे कमा कर कहीं से लाते भी हैं 2 रोटी का जुगाड़ करके, तो उस खाने को मीना कुमारी के परिवार वालों द्वारा, मीना कुमारी द्वारा फेंक दिया जाता है। तो मीना कुमारी के बच्चे अगर राजेश खन्ना को दुश्मन चाचा कहते हैं, उसके बच्चे अगर जाते हैं उसके कंधे पर बैठ जाते हैं, तो मीना कुमारी बहुत डांटती है, मारती भी है। किसी तरह से दिन कटता जाता है और एक दिन राजेश खन्ना ऊब करके, नाराज होकर के और भाग जाते हैं जेलर के पास, और जा कर के कहते हैं कि हमको वहाँ नहीं रहना है। फिर जेलर बहुत समझाते बुझाते हैं और फिर राजेश खन्ना वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद से धीरे धीरे बहुत मेहनत मजदूरी करने लगते हैं राजेश खन्ना, और धीरे धीरे परिवार नफरत के साथ ही परिवार उनका चलने लगता है, और सभी लोग धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन दुश्मन का नाम ही उनको दिया जाता है। कमला का रिश्ता जब टूट जाता है रामदीन के मरने के बाद, तब राजेश खन्ना लड़के को बुला करके और चुपके चुपके शादी करवा देते हैं। इस शादी की वजह से उनकी परिवार में थोड़ी बहुत इज्जत मिलने लगती है और घनिष्ठता बढ़ने लगती है। मुमताज़ जो किरदार में है फूलमती के, राजेश खन्ना के साथ थोड़ा बहुत रोमांस नोक झोंक चलता रहता है। एक दिन एक जमींदार के खिलाफ गांव वालों के साथ डीएम साहब के पास जाते हैं राजेश खन्ना, और कहते हैं कि साहब वो जमींदार हमारा ज़मीन, हमारे गांव का पूरा ज़मीन हड़पना चाहता है। तो जो डीएम साहब जिन्होंने फैसला दिया था 2 साल रहने का, वे अचंभित हो जाते हैं। जब ये राजेश खन्ना कहते हैं कि हमारी ज़मीन, तो डीएम साहब सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन कमला उससे मिलने आती है। एक दिन रामदीन की जो बहन है कमला, शादी होने के बाद अपने मायके आती है मिलने के लिए, तो राजेश खन्ना के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है, और उसके लिए वह कपड़ा लाती है। और फिर राजेश खन्ना दौड़े दौड़े हुए जेलर साहब के पास जाते हैं और 50 रुपया मांग करके लाते हैं और कपड़ा खरीद करके अपनी बहन को और अपने बहनोई को देते हैं। एक दिन जमींदार जो है खेत में आग लगवा देता है, सारी फसल जल करके नष्ट हो जाती है, और इससे दौड़ा दौड़ा हुआ जाता है सतबीर सिंह, राजेश खन्ना, उसी जेलर साहब के पास, और कहते हैं कि अगर आपका कानून उसे कुछ नहीं करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन जेलर साहब कहते हैं कि तुम एक कैदी हो, और कैदी को ये कभी भी छूट नहीं दी जा सकती कि वह जा करके और कानून के खिलाफ कोई काम करे। राजेश खन्ना का हिम्मत टूट जाता है। फसल जल जाने के बाद मीना कुमारी कहती हैं कि राजेश खन्ना को
कि वह इस घर से चले जाएं, उन्हीं के चलते, उन्हीं के मनहूस छाया के चलते हमारे घर पर मुसीबत आ रही है, और नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ भाग जाऊंगी इस घर को छोड़कर। लेकिन राजेश खन्ना बहुत मिन्नती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन सेठ जो है वो गांव का जमींदार गुंडों से मुमताज़ के पिता को मरवा देता है और खून का इल्ज़ाम राजेश खन्ना पर लगा देता है, और फूलमती को भी मुमताज़ को अगवा करके और एक गोदाम में बंद कर देता है। लेकिन मीना कुमारी उसका जो चाल है वह सब सुन लेती है, समझ लेती है। पुलिस राजेश खन्ना से मुमताज़ के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन इसको क्या मालूम है, उसे हवालात हो जाती है, लेकिन वह भाग निकलता है। राजेश खन्ना वहाँ से भाग जाते हैं हवालात से। इधर मीना कुमारी मुमताज़ के पास जाती हैं और अपना जो है सफ़ेद कपड़ा वाला साड़ी, सफ़ेद साड़ी जो है उसको पहना करके, उसका वेशभूषा बदल कर और उसको गोदाम से भगा देती है और खुद सेठ के चंगुल में फंस जाती हैं। भागती हुई फूलमती यानी कि मुमताज़ से जो राजेश खन्ना भाग कर आते हैं हवालात से, दोनों की मुलाकात हो जाती है और फूलमती यानी मुमताज़ राजेश खन्ना को मीना कुमारी के बारे में सारी बात बता देती है कि मीना कुमारी वहाँ गोदाम में सेठ के चंगुल में फंसी हुई हैं। राजेश मीना को छुड़ा कर घर ले आते हैं। सभी लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। राजेश खन्ना की 2 साल की जो सज़ा है वह पूरी हो जाती है, 2 साल का समय बीत जाता है। अब जेलर साहब राजेश खन्ना के घर आते हैं, पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी सज़ा जो है, तुम्हारी सज़ा पूरी हो चुकी है, अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई कानून का शिकंजा नहीं है। अब राजेश खन्ना इस परिवार को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वे जेलर को कहते हैं कि नहीं साहब, मैं इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, और फिर दौड़े दौड़े हुए उस डीएम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारी हमारी सज़ा को उम्र कैद में भले ही बदल दीजिए, लेकिन मैं इस परिवार को छोड़कर अब जाने वाला नहीं हूँ। मेरी माँ का आँख का ऑपरेशन करवाना है और अपने जो मेरे 2 भतीजे हैं उनकी उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा मेरे ऊपर है। मेरी एक बहन है, मेरे एक पिताजी हैं जो अपाहिज हैं। इन लोगों के देखभाल कौन, मेरी भाभी है, मीना कुमारी को भी भाभी कहते हैं। मीना कुमारी भी उनको अपना देवर मानने लगी हैं, देवर कहती हैं। और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। और फिर जेलर जो डीएम साहब हैं, वे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं। और फिर राजेश खन्ना वापस इसी परिवार में आकर के और रहने लगते हैं। मुमताज़ से उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, यह थी कहानी फिल्म दुश्मन की। एकदम इमोशनल स्टोरी, बड़े बड़े हिम्मत वालों को रुला देने वाली कहानी। हमने इस फिल्म को 10 वर्ष नहीं, 3-4 साल पहले हमने देखा था और याद आ गया कि आप लोगों के बीच में इस कहानी को थोड़ा सा शेयर कर दूं, ताकि समय मिले तो आप लोग भी इस फिल्म को देख सकें। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।